पुरानी पेंशन एवं ग्रीन कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण जवाब विधानसभा में शिक्षक कर्मचारी महत्वपूर्ण मामला। वित्त मंत्री के जवाब। पुरानी पेंशन, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान, लंबित मांग पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ। वित्त 37,592 कुंवर रविंद्र सिंह तोमर भरोसा। क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 से नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशनों (PS) को बंद कर न्यू पेंशन (PS) लागू की है, जो शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। क्या न्यू पेंशन स्कीम जो शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 5,001,000 रुपये तक पेंशन मिलती है। क्या इतनी कम राशि में कर्मचारी का वृद्धावस्था में भरण पोषण हो सकता है? गत 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व की भांति मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय सेवकों हेतु PS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F93/2003 नियम 4 भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2005 अनुसार लागू की है। जी हाँ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं है। शासकीय सेवक द्वारा पूर्ण सेवाकाल में कुल जमा किए अंशदान एवं शासन के नियत अनुपात में अंशदान की कुल जमा राशि कॉपस के 40% के आधार पर एन्युटी प्राप्त होती है। शेष राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। यह शासकीय सेवक के वेतन एवं कुल सेवा अवधि पर आधारित होती है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समयमान वेतनमान का लाभ। वित्त 51,720 श्री राजेश कुमार प्रजापति। क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्न क्रमांक 3998 मार्च 2022 में वन विभाग के तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों की 20 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने हेतु जानकारी एकत्रित किए जाने का आश्वासन दिया गया था? प्रश्न के अनुसार यदि हाँ तो जानकारी एकत्रित हो गई है तो उपलब्ध कराई जाए, यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी हाँ, शासन वन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 617/732 2022/10-1 भोपाल दिनांक 17 मार्च 2022 से जानकारी प्राप्त हुई है। वन विभाग की उक्त जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 3998 तारांकित का उत्तर ऑनलाइन भेजा गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। लंबित मांगों के संबंध में वित्त 103/1061 श्री P.C. शर्मा। क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 2005 के बाद शासकीय सेवा में नियुक्त हुए अधिकारी कर्मचारी को अन्य राज्यों की भांति पुरानी पेंशन बहाली किए जाने का शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक घोषणा की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? क्या शासकीय निगम मंडल में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा, आउटसोर्स अतिथि शिक्षकों व स्थायी कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो कब तक नियमित करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों को लंबित पदोन्नति के लिए शासन स्तर पर समिति बनाई गई है। उक्त समिति की अनुशंसा से प्रदेश के किस किस विभाग में कितने कितने अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल चुका है? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध करावें, यदि नहीं तो क्यों? शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी के बनाए जाने के बाद क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दी जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? क्या शासन के विभागों में रिक्त पदों पर की जा रही भर्तियों में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी, संविदा कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें विभाग में कार्य करने की प्राथमिकता बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है? यदि है तो क्या प्रक्रिया होगी? जब मध्य प्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो पदोन्नति के पात्र होते हुए शासन की नीतियों के चलते लाभ नहीं मिल पाया और वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ दिया जाएगा? यदि हाँ तो क्या प्रक्रिया होगी? यदि नहीं तो क्यों? वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। से जानकारी एकत्रित की जा रही है।